उससे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ठीक है। खुशखबरी ये है कि यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं जिनके पास कैंगन मशीन नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। 2-4 लोग हैं, ठीक है। बाकी जिन जिन के पास है मुबारक हो, उन सबको कंपनी की तरफ से एक प्लॉट दे दिया गया है, उसकी रजिस्ट्री हो गई है, मुबारक हो। कल सुबह से आप लोग वहां शिफ्ट हो सकते हैं। तालियां बजाओ, ठीक है। सबको कंपनी की तरफ से एक प्लॉट इशू हो गया और आप कल सुबह से वहां से शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा, क्या प्रॉब्लम है शिफ्ट होने में? अच्छा, सिर्फ प्लॉट ही इशू हुआ है, तो क्या दिक्कत है? प्लॉट है भाई, जमीन है, बहुत कीमती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मिल गया प्लॉट। वो प्लॉट के आपकी कैंगन मशीन आपके घर आ गई, यूज कीजिए उसे। अब क्या दिक्कत है? पर आपको वहां रहना भी है, मतलब अब कैंगन बिजनेस से आपको जुड़ना भी है, आई लव कैंगन कहना भी है और उसको जीना भी है। तो यानी मतलब अब आप उस बिजनेस से पैसा भी कमाना चाहते हैं, यही उम्मीद है। उस घर में हमें रहना है, तो उस घर में रहने लायक जो भी जरूरत है वो हमें वहां पे करनी है। तो उस घर को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सबसे पहले ईंट बजरी सीमेंट, राइट। ईंट बजरी सीमेंट नहीं होगा तो घर बनेगा? नहीं बनेगा। तो कैंगन में अगर लिस्ट नहीं होगी तो वेल्थ भी नहीं आएगी, क्योंकि कैंगन आपको हेल्थ देता है, वेल्थ आपकी लिस्ट देती है। ये वो ईंट बजरी सीमेंट है जिसके बिना आपका बिजनेस पॉसिबल ही नहीं है। सो व्हाई डू आई नीड अ लिस्ट? जैसा हमने समझा, एक कैंगन मशीन मेरे घर पे आ गई, मेरी हेल्थ अच्छी कर रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे वहां से एक वेल्थ भी कमानी है। वेल्थ किस लिए कमानी है? क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूं कि जो मुझे वेल्थ कमा के देंगे, कौन कमा के देंगे? मेरे नियर एंड डियर्स होंगे, राइट। हम सबके घरों में शादियां होती हैं, फंक्शन होते हैं। मान लो कि मेरी बेटी की शादी है, तो उस बेटी की शादी के लिए मुझे 700-800 लोगों का फंक्शन करना पड़ेगा, राइट। तो उस 700-800 फंक्शन के लिए क्या करता हूं मैं? एक लिस्ट बनाता हूं, राइट। वरना आपके सामने ही एग्जांपल है, 2 फोटोग्राफ्स अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रही होंगी, तो एक बड़ा सा हॉल है, खूबसूरत सा, जैसा ये हॉल है। इस हॉल पे कुर्सियां लगी हुई हैं, बहुत जबरदस्त डेकोरेशन है, बट एक चीज मिसिंग है। किसी को नजर आ रहा है क्या चीज मिसिंग है? लोग मिसिंग है। तो कितनी भी अच्छी डेकोरेशन क्यों ना हो, क्या यहाँ पे ये फंक्शन मुमकिन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये प्लेन्स हैं, वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी के प्लेन्स हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी है, ये किसी भी डेस्टिनेशन से किसी भी डेस्टिनेशन जा सकते हैं। बट जब तक कि यहाँ पैसेंजर्स ना हो, ये प्लेन मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंस है आपकी लिस्ट की इस बिजनेस में। हम कल से अलग अलग तरीके से ये बात कह रहे हैं कि लिस्ट बनानी है, तो वो इसलिए बनानी है कि लिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लिस्ट आपके लिए नेसेसरी है, उसके बिना आगे आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। आंकड़े कहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस कहता है कि आपका जो सबसे बड़ा रिसोर्स है बिजनेस में, वो आपका लिस्ट है। 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में फेल हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि उन्हें चंद लोग मना कर देते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी इतनी लिस्ट इतनी छोटी होती है कि वो आगे किसी से बात करने के लायक ही नहीं रहते, राइट। सो आपकी लिस्ट को इतना बड़ा होना चाहिए कि आपकी अपॉर्चुनिटीज कभी खत्म ही ना हो। और लिस्ट जो है, कभी भी मैंने आज काम को स्टार्ट किया, मैंने एक पेपर पेन लिया, स्टार्टिंग में सर ने बताया था कि हमारे दिमाग में 15-20 नाम आते हैं, किसी किसी के पोजर्स के 2-3 नाम आते हैं, एमेच्योर के 15-20 आते हैं, और मान लो कि कोई प्रोफेशनल बनने की राह पे चल रहा है तो उसके 100 नाम आ जाएंगे। क्या वो प्रोफेशनल 100 नाम लिखने से बन जाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि लिस्टिंग जो है वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहना चाहिए। लिस्टिंग का आप एक रूल बना लीजिए कि आपकी लिस्ट हमेशा अपग्रेड होती रहनी चाहिए। ये हमारी इंडस्ट्री की कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं लर्न कर रहा हूं। मैंने जो कुछ सीखा है अपने सीनियर से सीखा है, उन्होंने मुझे जैसा करने को कहा मैं वैसा कर रहा हूं, उसको फॉलो कर रहा हूं। उसका एक रूल ये भी है कि आपकी एक परमानेंट डायरी होनी चाहिए। लिखने से वो चीज दिमाग के हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता है, कल हमें सिखाया गया था। तो अपनी एक डायरी रखिए जिसमें आप लगातार नए नए नाम डालते जाइए, राइट। अभी 6
सर ने एक सिद्धांत बताया था जिसके हिसाब से आपको नए नए नाम याद आएंगे। मैं आज आपसे मिला, आपसे मिलने की वजह से मुझे कुछ और नाम याद आएंगे, तो लगातार उसको अपडेट करते रहिए और अपनी लिस्ट को अपडेट करने के साथ साथ उनके ऊपर काम करते रहिए, ठीक है। अब जब हम लिस्ट के ऊपर काम करते हैं तो हमसे लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि भाई मैं जिनको अप्रोच कर रहा हूं उनको कैसे आइडेंटिफाई करूं कि मुझे किसको अप्रोच करना चाहिए, किसको अप्रोच नहीं करना चाहिए, राइट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा अपने जानने वालों को 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं, राइट। बकेट्स बनाते हैं और उन बकेट्स में हम उनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। तो वो 3 डिफरेंट कैटेगरीज क्या होती हैं? ये कुछ फोटोज हैं, ठीक है। इन फोटोज को देख करके आप इन लोगों के बीच के रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। क्या लगता है आपको कि सिर्फ फोटो देखने भर से पता चलेगा कि इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? तो आप तीनों को अलग अलग बकेट में डालने के लिए आपके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं, ये इस इंडस्ट्री की खासियत है। मैं खुद आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। विनय बिश मेरा नाम है। सॉरी, मैंने इंट्रो नहीं दिया, नर्वसनेस यही है। तो मैं आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और हमारी आईटी इंडस्ट्री में हमें सब कुछ मिलता है। आई थिंक इंडिया में जो बेस्ट इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेट जो काउंट होते हैं उनमें आईटी भी काफी इज्जतदार नाम है। तो वहां जॉब करना एक इज्जत की बात है। बट जो ये बिजनेस देता है ना, ये बिजनेस आपको एक कदम आगे लेके जाता है। पैसा हमेशा, रोहित सर, नासिर सर एक बात कहते हैं कि पैसा बाय प्रोडक्ट बन जाता है इस बिजनेस में। आप लिटरली ये चीज फील करेंगे। मैं कल ही किसी से ये जिक्र कर रहा था कि इस बिजनेस में सबसे पहले आप सोचते हैं कि आपके लोग जुड़े, टीम बने, फिर आप सोचते हैं आपकी प्रमोशंस हों, फिर प्रमोशंस होने के बाद फिर आप सोचते हैं कि पैसा कमाऊं। लेकिन आप जानते हैं उसका अगला लेवल क्या है? उसका अगला लेवल है ये स्टेज। ये बहुत बड़े सम्मान की बात है कि कोई यहां पे खड़ा होकर के बात करता है। तो ये चीज आपको सिर्फ यही बिजनेस दे सकता है, ये आपको कोई और नहीं दे सकता। 20 साल का छोटा मोटा एक्सपीरियंस मेरा भी इंडस्ट्री का है, तो आप मान के चलिए यहां तक पहुंचना और यहां से लोगों की सोच को बदलने में मदद करना, ये बहुत बड़ी एक मतलब देन है कैंगन की जो मुझे मिली है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। तो ये 3 प्रकार के, मतलब ये सारे के सारे लोग मुझे जानते हैं, ठीक है। और मेरी ये 3 अलग अलग टाइप से इनकी फोटोज खींची हैं। ये मेरी लिस्ट का पार्ट बनने वाले हैं। बट अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं इनको किस बकेट में डालूं। तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। जो पहली पिक्चर है उसमें जो ये लोग हैं जिनके मैंने नाम लिखे हैं, इनका मेरे साथ क्या रिलेशन हो सकता है? मतलब आपको क्या लग रहा है इनकी बॉडी लैंग्वेज से? कोई गैसेस? मतलब काफी क्लोज लग रहे हैं, राइट। एक दूसरे से काफी जेल हैं, अच्छा क्लोज रिलेशनशिप है। दूसरी पिक्चर के हिसाब से क्या लग रहा है? प्रोफेशनल है, मतलब जानते तो होंगे एक दूसरे को, पर प्रोफेशनल रिलेशनशिप है एंड वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते होंगे। तीसरी पिक्चर क्या लग रही है? सोशल, किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए, किसी एक रीजन से बंधे हुए। जैसे इस हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को मैं नहीं जानता, बट हम लोग एक रीजन से साथ जुड़े हुए हैं, वो है कैंगन। उसी तरीके से आपके गली मोहल्ले में, कम्युनिटी में, आपकी कमेटियों में, आपके समाज में कई तरह से आप लोगों से जुड़े होंगे, तो वो तीसरी कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। तो इन बकेट्स को कुछ नाम देना बनता है। तो इन बकेट्स को हम क्या नाम दे सकते हैं? हॉट माने जिसको मैं जानता हूं, जो मुझे जानता है, और हम एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं। हम एक दूसरे को इतना अच्छे से जानते हैं कि उसकी सोच को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। होता है ऐसा? तो हॉट की कैटेगरी में मेरा भाई हो गया, मेरे ब्लड रिलेशन हो गए, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हो गए, है ना। और अगली कैटेगरी है वार्म। वो कैटेगरी जिसको मैं जानता हूं, जो मुझे जानते हैं, हम इंटरेक्ट भी करते हैं और हम डिस्कशंस भी करते हैं, बट मैं उसकी सोच को, मैं उसके डिसीजंस को उस हद तक इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। वो अपना डिसीजन खुद से ही लेगा, मुझसे पूछेगा जरूर, डिस्कशन जरूर करेगा। तो वैसे टाइप के लोगों को मैं वार्म कैटेगरी में डाल सकता हूं। मेरे कलीग्स, मेरे पड़ोसी, ज्यादातर मैं जिम जाता हूं, मेरे जिम में साथ करने वाले लोग, ये मेरी वार्म कैटेगरी के हो सकते हैं। तीसरी कैटेगरी हो गई मेरी कोल्ड, यानी जैसे आप सब मेरे लिए कोल्ड हैं। मैं आपको बाय फेस जानता हूं, आप थोड़ा मेरा नाम जानते होंगे, मैं आपका नाम जानता हूँ, और मुझे आप पे एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा आपके बारे में जानना पड़ेगा, आपका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो मेरी लाइफ में जितने भी लोग हैं
उन सारे के सारे लोगों को मैं इन 3 बकेट्स में डाल सकता हूं, अलग अलग कैटेगरीज में डाल सकता हूं, राइट। अब मैं वापस आता हूं अपने उस फंक्शन में, जो बेटी की शादी हो रही थी, 700 लोग आने वाले थे। अब वो 700 लोगों को मैंने खाने पे बुलाना है, सब कुछ करना है, सारे फंक्शंस होने हैं, और वो सब करने के लिए मुझे परेशानी हो रही है। तो मुझे थोड़ा मदद करेंगे कि मुझे उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। फंक्शन होने वाला है लेकिन मुझे पता नहीं करना क्या है। जनरली क्या करते हैं हम लोग, कोई बताना चाहेगा? लिस्ट बनाते हैं। और कोई गैस? मेरे ख्याल से हम लोग सबसे पहले अपने सबसे क्लोज रिश्तेदारों को तो पहले घर पे बुला लेते हैं कि आप आओ, खाना वाना खाओ रात को, और जरा हमारे साथ डिस्कशन करो कि कैसे करना है, राइट। वही लोग होते हैं, उनमें से वो 4-5 लीडर आइडेंटिफाई हो जाते हैं जो मेरे घर पे आ जाते हैं। फिर बाद में उनको हमारे यहाँ तो कंगन भी बांधा जाता है कि हाँ भाई आप ही हो होल सोल, हमारे साथ साथ जिम्मेवारी आपकी है, बैंड वाला आपने देखना है, खाने वाला आपने देखना है। ऐसा होता है। इस बिजनेस को शुरू करते वक्त वो कंगन आपने किसको बांधना है, ये सोच आप पहले दिन से रखिए, क्योंकि ये बिजनेस आपको अप्स भी दिखाएगा, डाउन्स भी दिखाएगा। और अप्स एंड डाउन्स में आप किसके साथ कंधे से कंधा मिला के या किसके कंधे पे सर रख के रोना चाहते हैं, इस सोच के साथ आप पहले अपने वो 4-5 लोग आइडेंटिफाई कीजिए। ये सोच लाना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि पहले दिन तो हमारा ये होता है कि 2,20,000 मेरा फंस गया, अब उसे निकालूं कैसे। तो जो आसानी से सेल हो जाए पहले उसको पकड़ लेता हूं, बाद में देखता हूं। मेरा भाई तो अभी मुंबई शिफ्ट हो रखा है, 1 महीने बाद आएगा, उससे बाद में बात करता हूं, ठीक है। मेरी बहन बेंगलोर में, अभी कौन बात करे। मेरे पिताजी तो आजकल अपने ऑफिस के कामों में लगे हैं, उनसे कौन बात करे। ससुर जी तो मिलते हैं, टाइम नहीं दे पाते, उनसे कौन बात करे। पर हाँ, लेकिन ये पड़ोसी है ना, ये फ्री बैठा हुआ है आजकल, रोज बोलता है चल क्रिकेट खेलने चलते हैं, इसको पहले डेमो दे देता हूं। ये हमारी सोच होती है नहीं होती है, राइट। ये सोच गलत है। आप उस फंक्शन से रिलेट कीजिए। आप कैंगन को, अगर मैं नहीं मानता कि धोखे से हम किसी को कैंगन दे सकते हैं। लोग टाइम जरूर लेते हैं, लेकिन वो टाइम हमें लगता है कि वो सोच नहीं रहे। बिलीव मी, 70-80% लोग बहुत ध्यान से उसको सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, बोल भले कुछ नहीं रहे होते। तो जिस दिन उसने डिसीजन लिया कि मुझे ये मशीन लेनी है, वो अपना रोड मैप दिमाग में तैयार कर चुका है। भले वो पोजर की तरह कर चुका हो या एमेचर की तरह कर चुका हो, लेकिन उसका रोड मैप उसके दिमाग में तैयार है। तो आप ये मान के चलिए कि कोई आपके साथ जुड़ रहा है तो वो अपनी सोच लेकर के आ रहा है। तो हमें जब इस काम को शुरू करना है तो मैच्योरिटी लेवल ये होना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनके साथ मैं कल को अपनी सक्सेस एंजॉय करने वाला हूं। सो हॉट भी निकलेंगे, वार्म भी निकलेंगे, कोल्ड भी निकलेंगे, बकेट्स भी बनेंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। हॉट, वार्म, कोल्ड क्यों निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं प्रियश्री मैम का कल का वो जो गेम उन्होंने यहाँ पे किया था उसका एग्जांपल लेना चाहूंगा। बहुत ही बेहतरीन गेम था वो। उस गेम को अगर आप समझ गए ना, आपको कुछ और समझने की जरूरत नहीं है। आपकी लिस्ट में वो 52 पत्ते हैं और वो ये 3 बकेट्स में फॉल करते हैं, हॉट में, वार्म में, कोल्ड में, ठीक है। अब प्रियश्री मैम ने क्या किया, आपको बोला 6 पत्ते, तो 3 तो आपके मीठे पान हो गए, 2 नाग निकल गए, आपकी वहां पे चिता जल गई, स्वाहा हो गया, राइट। लेकिन आपके अगर आपको ये याद है कि आपके पास 52 पत्ते हैं तो क्या चिता जलेगी? नहीं जलेगी। और आपको अगर ये याद नहीं है और सिर्फ इतना याद है कि मैंने तो प्रयास किया, 6 पत्ते दिखाए, 6 के 6 फेल हो गए, तो चिता तो जलेगी जलेगी। अब यहां पे आप उसको कैसे कारगर लाएंगे, कैसे उसको अपनी मदद में लेके आएंगे, वो है हमारा प्रायोरिटाइजेशन। कि हमें ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, पत्ते तो 52 हैं और अगर हम रैंडमली निकालेंगे तो रैंडमली कुछ भी निकल सकता है। समझिएगा इस बात को, अगर रैंडमली निकालेंगे तो कुछ भी निकल सकता है, तो रैंडमली नहीं निकालना है। यहां पे क्या करना है वो हम बताने वाले। लिस्ट पूरी होनी चाहिए। क्यों? यहां पे कोई भी नास्त्रेदमस नहीं है। नास्त्रेदमस ही नाम था ना? कोई भी नास्त्रेदमस नहीं है तो प्लीज बता दीजिए। कोई है? कोई नास्त्रेदमस नहीं है। भविष्य कोई नहीं जानता और ना ही कोई भविष्यवक्ता बन सकता है। हमें नहीं मालूम कौन करेगा कौन नहीं करेगा। प्लीज इस जजमेंट में मोड में मत जाइएगा। कल एक वन ऑफ द हर्डल्स थी ये, ठीक है। हमें जजमेंटल नहीं बनना है, हमें किसी के बारे में कोई राय नहीं रखनी। जिसको हम जानते हैं वो हमारी लिस्ट का पार्ट होना चाहिए।